नमस्कार, आप देख रहे हैं जगदूत न्यूज़। जगदूत राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र चैनल में मैं देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। अभी हम एक महत्वपूर्ण प्रतिभाशाली पुत्र वधू से मिलने जा रहे हैं और अभी आज हम खगड़िया ज़िले के बेलदौर प्रखंड के चोरली पंचायत के चोरली गांव वार्ड नंबर 3 में अवस्थित है और हम विनोद भगत जी के घर पर आ पहुँचे हैं। ये विनोद भगत जी का एक बसेरा कह सकते हैं और यहाँ जो परिवार है, इस परिवार में जो संस्कृति है, सम्मान है, आप देख रहे हैं हमारे पीछे ये सभी यहाँ परिवार के एक छोटे से वर्ग में है और ये वर्ग इतना अच्छा और सुसज्जित तरीके से कि यहाँ पर संस्कृति और प्यार का भावना और शिक्षा का एक अद्वितीय जो प्रभाव होता है समाज में, उसको बिखेरने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है। अभी हम नीलिमा राय जी से हम बात कराएंगे जो बीपीएससी 64वीं बीपीएससी परीक्षा पास करके और अपने महत्वपूर्ण स्थान रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ये अधिकारी बनने जा रहे हैं और ये पूर्व से ही इंजीनियर थे और इनके जो पतिदेव हैं वो आनंद जी हैं, उनसे भी हम खास बातचीत कराएंगे आपको। पुत्रवधू इस ऐसे परिस्थिति में भी घर के ऐसे जो विकट परिस्थिति होती है, व्यापारिक मंडल होता है या घर का जो परिवेश होता है, ऐसे परिस्थिति में भी ये जो अपने स्थान है, अपने शिक्षा के जो स्थान है वो काम कर रहे हैं। तो आइए हम सीधे जुड़ते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम नीलिमा राय जी से बात करेंगे। नीलिमा राय जी, सबसे पहले जगदूत टीम इंडिया की तरफ से आपको ढेर सारी बधाई कि आप ऐसे महत्वपूर्ण परीक्षा को पास कर अपने परिवार, अपने मायके और खास करके अपने जो गौरवशाली ससुराल है उनको आप महत्वपूर्ण स्थान पर ले जाने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको धन्यवाद। जगदूत न्यूज़ में थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू, सभी लोगों को मेरी तरफ से धन्यवाद। तो हम आपसे एक बात चीज़ जानना चाहेंगे कि चूँकि आप पुत्र वधू हैं और पुत्र वधू होने के बावजूद भी एक पारिवारिक जिम्मेदारी भी आप पे है, तो ऐसे परिवेश में आपको इस प्रकार का जो आइकॉन है, इस प्रकार की जो उम्मीदें हैं कहाँ से प्राप्त हुई, वो थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग में बताना चाहेंगे आप। अच्छा, तो ये सिविल सर्विसेज के लिए शादी होने के थोड़े दिन बाद से ही उसी समय से मेरा रुझान सिविल सर्विसेज की तरफ था, लेकिन चूँकि मैंने इंजीनियरिंग किया था तो मैं जॉब कर रही थी, तो मैं उस जॉब को करते करते के साथ ही मैंने तैयारी को कंटिन्यू रखा और उसके बाद फिर बीच में और भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन फिर फाइनली ये हो गया। तो आप ये बताएं कि इस तैयारी करने के दौरान में किस किस प्रकार का कष्ट, आपको मानसिक कष्ट झेलना पड़ा, आप इस पे थोड़ा सा छोटा मात्रा में प्रकाश डालने का प्रयास। जॉब करते एक्चुअली ये जो पूरा प्रोसेस था ये जॉब करने के साथ ही हो रहा था। तो जॉब में ऐसा था कि मेरा कॉर्पोरेट का आईटी का जॉब है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग जॉब होता है, तो उसमें 9 आवर्स 10 आवर्स कुछ टाइम बाउंड नहीं होता है, तो 9 से 10 घंटे मुझे वहाँ देने पड़ते थे। फिर उसके बाद 2 घंटे 1 घंटे आना जाना, ऑफिस आने जाने में, चूँकि बेंगलोर का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है तो 2 घंटे उसमें लगते थे। फिर उसके बाद आप सोते भी हैं और घर के भी थोड़े बहुत काम करने होते हैं, तो ये सब करने के बाद फिर टाइम निकाल के और पढ़ाई को कंटिन्यू किया था। आप जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आपके पति आनंद जी भी हैं, एक छोटा सा बेबी भी है, बच्चे भी, तो इनको संभालना और जॉब करना कितना कठिनाइयों से भरा होगा, चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। एक्चुअली इसमें मेरे मम्मी पापा का बहुत ज़्यादा योगदान था, क्योंकि ये छोटी बच्ची इन्हीं लोगों के साथ रहती थी और हम जॉब करते हुए बेंगलोर में रहते थे, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा कि ये लोग बच्चे को देखते रहे, तो जिस कारण से हम अपना जॉब करते करते के साथ ही अपना पढ़ाई पे पूरा फोकस कर पाए थे। तो अब अंत में हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि जिस परिस्थिति से आप उभर करके इस सांस्कृतिक जगत में और एजुकेशन क्षेत्र में आप आए, तो आप जनताओं को और उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे जो कि शादी के बाद अपने आत्मनिर्भर को और अपने जो भावना है, अपनी जो संस्कृति है या अपनी जो शिक्षा का जो रुझान है वो कमज़ोर करके अपने कुंठित कर लेती है, उसमें क्या कहना चाहेंगे? सभी फीमेल को हम सिर्फ इतना ही बोलना चाहेंगे कि अगर आपको लगता है कि आप पढ़ाई कर, सबसे पहले तो मेरा ये है कि सभी को पढ़ना चाहिए और छोटा या बड़ा सभी लोगों को अपने पैर पे खड़ा रहना चाहिए। अगर मुझे लगता है कि खुद से कमाना उतना ही ज़रूरी है जितना कि सांस लेना ज़रूरी है अपने पैर पे, क्योंकि अगर आपके पास इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं है तो बाकी किसी भी इंडिपेंडेंस का कोई मतलब नहीं होता है। कोई पढ़ाई करना चाहे तो होती है, बहुत सारी मुश्किल होती है, अगर कोई शादी हो जाती है तो उसके बाद और भी बहुत सारा चीज़ रहता
रहता है, जॉब अगर कर रहे हो तो भी बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं, बट फाइनली एंड ऑफ द डे आपको इसी में सब कुछ करते हुए भी अगर आपके पास डेडिकेशन अगर है कि हाँ मुझे कुछ चाहिए लाइफ से, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन के फील्ड में, किसी भी फील्ड में अगर कुछ चाहिए तो ये आप उसके लिए रास्ता कहीं ना कहीं से निकल ही जाएगा, कुछ ना कुछ उसके लिए ढूंढ ही लेंगे। हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ नीलिमा राय जी की जो माँ जी हैं, आनंद जी की जो मम्मी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि होंगे। चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो माता जी आपको प्रणाम। हमें ये बताएं कि कभी कभी ऐसा इसमें किस प्रकार का जो प्रचलन चलता आ रहा है कि जो व्यापारिक वर्ग हैं उसमें पुत्र वधू को घर में ही बैठा करके घर के काम काजों में लोग संपादित रखते हैं, तो आपको कैसा लगा कि आपकी पुत्र वधू जो है इंजीनियर करने के बाद और एक ग्रेजुएट लेवल पे एक आधिकारिक तौर पे आज परीक्षा पास की है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी लग रहा है हमको। बहुत दिन से अरमान था कि हमारा बेटा बहू ऐसा करे, आज मेरा मन पूरा हो। कभी ऐसा महसूस हुआ, चूँकि अक्सर देखने में आता है कि जो सास और पुतोह में कभी बनता नहीं है, लेकिन ऐसा यहाँ देखने को नहीं मिल रहा। ऐसा कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि जो हमारी जो पुत्र वधू है वो हमें मानती नहीं है या केवल पढ़ाई में लीन रहती है, वो केवल पढ़ाई में लीन करके आगे ही व्यक्तिगत बढ़ना चाहती है, परिवार के कल्चर को देखना नहीं चाहती या उसमें डूबना नहीं चाहती, इस तरह का चीज़? नहीं, कभी वैसा नहीं महसूस हुआ हमको। ऐसा कभी आपको महसूस नहीं हुआ? नहीं। तो आइए हमारे साथ समस्तीपुर के जगदूत परिवार के समस्तीपुर के ब्यूरो हेड विजय कुमार चौधरी के साथ को मिलवाने जा रहा हूँ नीलिमा राय जी के ससुर जी विनोद भगत जी से। अपनी पुत्र वधू की सफलता पर कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं जगदूत के आप सभी सहयोगी भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूँ जो इतनी दूर से यहाँ आने के आप लोग कष्ट किए। और दुनिया का कौन ऐसा पिता होगा जो अपने बच्चे के सफलता पर गर्व नहीं करता? ऐसा तो सबको होना ही चाहिए। ईश्वर सबके साथ ऐसा मौका दे और ऐसा परिवार मिले, ऐसा बच्चा मिले, ऐसी पुत्र वधू मिले जो आगे और आगे बढ़ते जाए। हम लोगों का यही कल्पना है। देखिए, इस तरह का जो आप प्रश्न किए, हम लोगों का बहुत मतलब जगह जो है पहले बहुत क्लिष्ट जगह था। रास्ता आना जाना बहुत कठिनाई का था। यहाँ पर बगल में कोसी नदी है। हम लोग 3-3 4-4 बार कोसी नदी में कटे हैं। कई एक बार मेरा मकान चला गया कोसी के घर में। उसके बावजूद भी शिक्षा हमारी पहली प्रधानता थी कि बच्चे को पढ़ावें। देखें, सब दिन उसको बाहर रख के पढ़ाते रहे और अपने समाज को, अपने गाँव वाले को, सबको यही कहते हैं जहाँ तक हो सके सबसे पहला स्थान लोगों को अपने बच्चे को पढ़ाने में ही देना चाहिए। वैसे माता पिता और जनता को क्या आप संदेश देना चाहेंगे जिनके बच्चे बाहर दूर पढ़ाई कर रहे हैं या कोई नौकरी कर रहे हैं और माता पिता को नहीं देख पा रहे हैं किसी कारणवश से, या अंतर्द्वंद की भी बातें होती है, वैसे माता पिता और जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माता पिता का कर्तव्य होता है कि अपने बाल बच्चा को पढ़ावें। उसके बाद बच्चा का भी कुछ कर्तव्य होता है कि माँ बाप की ओर हम अपना ध्यान दें। हम तो ऐसे बच्चे से, माँ बाप तो अपना कर्तव्य कर ही रहे हैं, उनका पहला कर्तव्य है। खास करके हम ऐसे बच्चे को संदेश देना चाहते हैं जो हर वक्त कहीं रहे, दुनिया में कहीं भी रहे, अपने माँ बाप के संपर्क में रहे। क्योंकि बुढ़ापे का उसका एक ही सहारा है पुत्र, और पुत्र वधू जो होता है बाल बच्चा होता है। ज़िंदगी में अब धीरे धीरे लोगों को कष्ट आते जा रहा है 60 के पास, इसलिए उन बच्चों से भी मेरा कहना है कि अपने माँ बाप के ऊपर हर वक्त ध्यान रखें। धन्यवाद जगदूत न्यूज़ से जुड़ने के लिए, आप सभी लोगों को धन्यवाद। और हम सभी चाहेंगे, जगदूत परिवार हमेशा चाहेगी कि आप एक प्रशासनिक तौर पे काम करने के लिए ये जिज्ञासा आप जनता को शांत करें। जब आप प्रशासन के तौर पे किसी भी अधिकारी के रूप में जब आप स्थापित होंगे तो वहाँ पर आपका काम करने का उद्देश्य और रणनीति क्या होगा, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। एक्चुअली हम ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे तो मेरे पास बहुत अच्छा सैलरी वहाँ से हमको मिल रहा था, लेकिन ये प्रिपरेशन ये पूरा इसीलिए करना चाहते थे ताकि हम यहाँ के लोगों को बिहार से जितना कुछ मिला है उसको हम रिटर्न कर सकें। तो इस संबंध में रेवेन्यू डिपार्टमेंट जब अगर आप चयन कर लिए हैं तो इस संबंध में थोड़ा सा जानकारी बताएं।
इसमें मेरे जानकारी के अनुसार मेनली लैंड, जो भी लैंड इश्यूज़ होते हैं तो उनके सेटलमेंट के लिए इन ऑफिसर्स को नियुक्त किया जाता है। तो मेरे पास जो भी फाइल्स आएंगी या मेरे जो भी आधिकारिक क्षेत्र में रहेगा तो उसमें मैं ज़रूर ये कोशिश करूँगी कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो ज़्यादा पैसे वाले लोग होते हैं वो गरीब लोगों का ज़मीन हड़पने या मतलब ऐसा उनका रहता है फोकस कि हाँ किसी तरह से निकाल लो। तो मेरे आधिकारिक क्षेत्र में जितना रहेगा तो मैं ये ज़रूर कोशिश करूँगी कि सभी चीज़ें प्रॉपर तरीके से फाइनलाइज हों, किसी के साथ भी गलत नहीं हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जगदूत टीम से खगड़िया हेड देव जी के साथ समस्तीपुर ब्यूरो हेड विजय कुमार चौधरी की खास रिपोर्ट।